हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम देयर इन योर कमिंग एग्जाम्स। चाहे आपका बोर्ड कोई भी हो, आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं या एचबीएसई से, ये क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है तो आप फंक्शनल ग्रुप और उसके टेस्ट के नेम को याद रखें। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इसका रिजल्ट भी ज़रूर देखें कि रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है वो है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? ये आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रेड पीपीटी बना देता है, रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। तो इससे ही पता चल जाता है कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है, लाइक आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, दोनों में कलरलेस सैंपल आपको दिया गया है। एक में एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एक में एरोमेटिक एल्डिहाइड है। आप दोनों में क्या करते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, और उसको वाटर बाथ में हीट करते हैं। तो जहाँ पे आपको रेड पीपीटी दिख जाएगा उसी में आप कह देंगे कि वो एलिफेटिक एल्डिहाइड था। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है फेलिंग सॉल्यूशन, ये जस्ट एलिफेटिक के साथ रिजल्ट देता है। उसके बाद है एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए आप एक टेस्ट यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब ये टोलेंस रिएजेंट वाला जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है, जो आपके एल्डिहाइड हैं जब वो टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराए जाते हैं तो सिल्वर रिंग बन जाती है उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कीटोन इसके साथ अनइफेक्टिव रहेंगे, ये कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन जो आपका एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर बना देता है। टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद रखें, इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो टोलेंस रिएजेंट है वो किसका मिक्सचर होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग एसिटाइल ग्रुप। अब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल किसको कहते हैं? COCH3 ग्रुप, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन हैं तो उनके लिए आप कौन सा टेस्ट लगाते हैं? आइडोफोम टेस्ट लगाते हैं। आइडोफोम टेस्ट क्या होता है? देखिए, सपोज आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OH, ये वाला एल्डिहाइड है आपके पास, और अगर आप इसको ट्रीट कर देते हैं कौन से रिएजेंट से? NaOH+I2 से अगर आप इसको ट्रीट कर देते हैं, NaOH+I2 से अगर आप इसको ट्रीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे CHI3 बन जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइडोफॉर्म है और इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो जस्ट जब कोई कंपाउंड आपको दिया जाए, आप ये चेक करो कि क्या उसके पास ये ग्रुप बन रहा है क्या। लाइक एक मैंने आपको दिया पेंटेन 2 ओन, ठीक है, और एक मैंने आपको दिया पेंटेन 3 ओन, और आपको बोल दिया गया कि बताइए भाई कौन सा टेस्ट लगाएंगे इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो आप देखो, पेंटेन 2 ओन जो होता है यहाँ पे आपका एसिटाइल ग्रुप बनेगा। आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना, आपका ये वाला ग्रुप यहाँ पे बनेगा, लेकिन इस पेंटेन 3 ओन के अंदर ये चीज़ नहीं बनती है। तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इस वाले के साथ येलो पीपीटी बन जाएंगे और इसके साथ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये तो बड़ा छोटा सा टेस्ट है, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। बेकिंग सोडा है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है ये। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड CO2 गैस बनती है। अब जो ये CO2 गैस बनी है इसी की इफरविसेंस आती है टेस्ट ट्यूब से, तो जिससे हम पता लगा पाते हैं कि हमारी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कोई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये भी आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या होती हैं? ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ होता है NH2 ग्रुप, तो वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कहलाता है। अब इसके लिए आप 2 टेस्ट लगा सकते हैं, ईदर यू कैन चूज कार्बाइल अमाइन टेस्ट और नाइट्रस एसिड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो टेस्ट ट्यूब से फॉल स्मेल आती है,
और अगर नाइट्रस एसिड टेस्ट आप लगाते हैं तो इवोल्यूशन होता है नाइट्रोजन गैस का, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन नाइट्रस एसिड टेस्ट। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। आगे देखिए, अब है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। अगर आपको मिक्सचर ऑफ अमाइन दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में आपको अमाइन दी हुई हैं, ठीक है, कि एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी, और आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, तब आपके पास टेस्ट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, जब प्राइमरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उनका वो सोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हिंसबर्ग रिएजेंट सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है वो इनसोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, तो यहाँ से आप पहचान कर लेंगे कि इसमें प्राइमरी अमाइन होगा और इसमें सेकेंडरी होगा। थर्ड क्या होता है, टर्शरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। तो इस बेस पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का पता लगा सकते हैं। समझ आ गई होगी ये बात भी। यहाँ पे हमने 6 ग्रुप्स को कवर किया है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लें आप। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए फेलिंग सॉल्यूशन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए टोलेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास COCH3 ग्रुप होता है आइडोफॉर्म टेस्ट जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के लिए आप हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए क्या करना है। अगर आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ये बना दी मैंने, तो कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट यू कैन यूज़, ओके, और कपलिंग रिएक्शन यू कैन यूज़। इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर लेंगे। नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। कपलिंग रिएक्शन में क्या बनती है, डाई बनती है। तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। तो ये भी बहुत ईजी सा टेस्ट होता है, मोस्टली बच्चों को याद ही रहती है ये वाली चीज़। तो कौन सा है यहाँ पे, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट। इससे क्या होता है, जो आपकी टर्शरी अल्कोहल होगी उसमें जब आप ल्यूकस रिएजेंट्स को ऐड करोगे तो टर्बिडिटी आएगी इमीडिएटली। जैसे ही आपने ड्रॉप ऐड की ल्यूकस रिएजेंट की तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो इमीडिएटली रिजल्ट देता है। इसका रीज़न ये होता है, इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है एक्चुअली, तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है वो अबाउट 5 मिनट्स ले जाती है रिजल्ट देने में, और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें तो 30 मिनट्स लगती हैं, और वो भी हीटिंग के साथ साथ आपको हीट भी करना पड़ेगा तब जाके उसमें रिजल्ट आता है। तो इस बेस पे आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को क्या कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए। उसके बाद आपके पास आता है अल्कोहल एंड फिनोल। अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास अल्कोहल है और एक में फिनोल है, दोनों ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, पता नहीं है किसमें क्या है क्या नहीं, तो आप कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे ही आप दोनों में 2 ड्रॉप्स न्यूट्रल FeCl3 की डालेंगे तो जो आपका फिनोल वाला टेस्ट ट्यूब होगा उसमें वोयलेट कलर की अपीयरेंस आएगी। फिनोल के साथ वोयलेट कलर बन जाता है किसका, न्यूट्रल FeCl3 का, और आप डिस्टिंग्विश कर देंगे यहाँ पे कि भाई इस वाली में फिनोल है और जिसमें रिजल्ट नहीं आया वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। लास्ट टेस्ट है हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए। अनसेचुरेटेड किनको कहते हैं, जिनमें या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर क्या, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो, अनसेचुरेटेड कहते हो। तो इसके लिए टेस्ट कौन सा है आपके पास, ब्रोमीन टेस्ट है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जब ब्रोमीन को आप किसके कॉन्टेक्ट में ले जाओगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में ले जाओगे, देखो ऐसे, ओके। तो जब आपने इनकी रिएक्शन करा CCl4 की प्रेजेंस में, तो जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, दोनों ही कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और ये कंपाउंड आपके पास बन जाता है। तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। इस तरीके से आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिस्टिंग्विश कर दिया। देखो एक छोटी सी क्लास में आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, तो ये मेरा सजेशन है आपको कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।